क्या आपके पास हर महीने सैलरी आते ही ऐसे खर्च होते हैं जो रुकते ही नहीं? ईएमआई, बिल, किराया, ग्रोसरीज, दोस्तों के बर्थडे गिफ्ट्स और महीने के अंत में सेविंग्स बचती है बस गूगल पे का बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कम नहीं कमा रहे, लेकिन हर महीने पैसा आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। कभी कभी मन करता है कि कोई हो जो सीधा सपाट बोले, भाई ये करो ये मत करो, पैसा कैसे संभालना है एक बार में समझा दो। और तभी आती है ये शानदार किताब लेट्स टॉक मोनी द्वारा मोनिका हलान। इस किताब की ब्यूटी यही है कि ये आपको नंबर्स, चार्ट्स या बोरिंग टर्म्स में नहीं डुबोती, बल्कि आपकी भाषा में बात करती है। आप जैसे इंसान के बारे में बात करती हैं जो कंफ्यूज्ड है, स्केयर्ड है और चाहता है कि उसका फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ हो। मोनिका कहती हैं, पैसा अर्न करना एक स्किल है, लेकिन उससे भी बड़ी स्किल है उसे संभालना। अब चलिए बात करते हैं इस किताब की कुछ पावरफुल बातों की। सबसे पहली बात, आपको अपने पैसे के साथ एक सिस्टम बनाना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे इस महीने थोड़ा कम बचा, अगली बार देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे वाला एटीट्यूड आपको कहीं नहीं ले जाता। मोनिका एक टर्म यूज करती हैं, फाइनेंशियल फिटनेस। जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आप जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। इसका पहला स्टेप है, जानो कि तुम्हारा पैसा जा कहां रहा है। कई बार हम कहते हैं अरे क्या ही खर्च हुआ है, लेकिन महीने के अंत में मोबाइल रिचार्ज, जोमैटो, अमेजन, इंस्टा शॉपिंग, ओटीटी सब जोड़ो तो 10,000 कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले अपने खर्चों की सच्चाई से मुलाकात करो। अब आता है अगला स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाना। मोनिका कहती हैं, हर इंसान के पास कम से कम 6 महीने की इनकम के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक लाइफ जैकेट, क्योंकि नौकरी जा सकती है, फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कोई क्राइसिस आ सकता है। इसलिए पहला गोल, एक ऐसा फंड बनाओ जो आपके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से अलग हो। फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, कोई भी तरीका चलेगा, पर वो पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो। अब बात आती है इंश्योरेंस की। हम में से कई लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस मतलब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, एलआईसी वाला जो बोलता है 20 साल दो 25 लाख मिलेगा। मोनिका यहां पर बहुत साफ बात करती हैं, इंश्योरेंस इक्वल्स प्रोटेक्शन, नॉट इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही केस में लेना चाहिए, जब कोई आप पर आर्थिक रूप से निर्भर हो। और हां, टर्म इंश्योरेंस लो, चीप और क्लियर। बाकी सब पॉलिसीज जिनमें सेविंग्स मिलती है, बोनस, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, वो बस दिखावे हैं। कम कवर, ज्यादा प्रीमियम और रिटर्न भी कम। हेल्थ इंश्योरेंस भी मस्ट है। आप कितने भी यंग हो, एक हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पूरी सेविंग्स उड़ाकर चला जाता है। अब आती है सबसे जरूरी बात, इन्वेस्ट करना। मोनिका का सीधा फंडा है, बैंक में पैसा रखना सेफ है, पर वो ग्रो नहीं करता। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू खा रहा है। अब आप कहेंगे इन्वेस्ट कहां करें, शेयर मार्केट डराता है। तो उसका जवाब है म्यूचुअल फंड्स। मोनिका कहती हैं, म्यूचुअल फंड्स आर फॉर पीपल लाइक अस, जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं पर पैसा ग्रो करना चाहते हैं। एसआईपी करो, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनो जिसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट फंड या लिक्विड फंड्स। और हां, एक बार इन्वेस्ट करके भूल मत जाओ, रिव्यू करते रहो, साल में एक बार पोर्टफोलियो चेक करो। अब बात आती है गोल्स की। सेविंग जस्ट फॉर सेविंग डजंट वर्क। मोनिका कहती हैं, अपने सपनों को नाम दो, जैसे 5 साल बाद यूरोप ट्रिप करना है, 10 साल में घर लेना है, बच्चे की हायर एजुकेशन, 55 की उम्र में रिटायरमेंट। जब आप इन ड्रीम्स को गोल बनाते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा, कितने समय में, किस रिटर्न के साथ चाहिए। तब सेविंग्स एक मजबूरी नहीं, एक स्ट्रेटजी बनती है। अब एक और बिंदु, स्पेंडिंग गिल्ट और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं वैसे ही ज्यादा खर्चने लगते हैं। पहले 3,000 रुपए की वॉच चलती थी, अब 20,000 रुपए वाली चाहिए। पहले बजट फोन चलता था, अब फ्लैगशिप चाहिए। मोनिका कहती हैं, आपको हर खर्च में 2 सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं ये खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीद रहा हूं? हर नो रीजन वाली शॉपिंग आपकी फ्यूचर फ्रीडम को खा रही है।
इसलिए अपने स्पेंडिंग को माइंडफुल बनाओ। मोनिका एक और शानदार कॉन्सेप्ट बताती हैं, मनी बॉक्स सिस्टम। ये एक तरह का तरीका है जिससे आप अपने पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो। डेली एक्सपेंसेस बॉक्स, जो हर महीने खर्च होता है। इमरजेंसी फंड बॉक्स, जो कभी कभी काम आएगा। वेल्थ क्रिएशन बॉक्स, जो आपके सपनों के लिए है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बॉक्स, जिसमें रिटायरमेंट, फ्यूचर लाइफ की प्लानिंग होती है। जब आप इस सिस्टम से चलते हो तो कंफ्यूजन नहीं रहता। आप जानते हो कि आपका हर रुपया कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब जरा बात करें बेवकूफियों की। मोनिका ओपनली कहती हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। बिना पढ़े किसी दोस्त की बातों में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो के चक्कर में फंस जाना, जल्दी पैसा दुगुना स्कीम्स में फंस जाना। इन सब से बचना है तो रूल ये है, अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो उसे 2 बार सोचो, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो उसमें पैसा मत लगाओ। अंत में बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। मोनिका कहती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति हो गए, बल्कि वो मोमेंट है जब आपको किसी और के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी टर्म्स पर जी सकते हैं, क्योंकि आपने स्मार्ट तरीके से पैसे को कंट्रोल में रखा है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आपको पैसा कंट्रोल करना है, न कि पैसा आपको कंट्रोल करे। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी बातें कहां से शुरू करें? तो मोनिका का सीधा जवाब है, सबसे पहले अपना खर्च ट्रैक करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, बेसिक इंश्योरेंस लो, SIP शुरू करो और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करो। एक बार जब आप ये सिस्टम बना लेते हो तो पैसा स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि शांति देता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पैसा आपकी लाइफ में एक दोस्त बने, दुश्मन नहीं, तो लेट्स टॉक मनी सिर्फ एक किताब नहीं, एक रोड मैप है। इस किताब को पढ़ना, समझना और इंप्लीमेंट करना आपके लिए एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। आज से ही छोटे कदम लो, क्योंकि बड़े गोल्स छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि सबसे वैल्यूएबल लेसन क्या लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब स्मार्ट पैसा निर्णय ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक फ्रेश सोच के साथ। तब तक याद रखो, पैसा समझदारी से चलाओ ताकि जिंदगी मजे से चल सके। धन्यवाद।